है समटाइम पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटीज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पेनिट्रेंस एक ऐसा टर्म है जो जेनेटिक्स में हमें ये बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जीन फिनोटिपिकली कितना एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें हमें उस एलील का या जीन का एक्सप्रेशन फिनोटिपिकली देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमें बताता है पेनिट्रेंस। यानी कि जब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, उस म्यूटेशन का पॉपुलेशन में कितना पेनिट्रेंस आ रहा है, यानी कि कितनी पॉपुलेशन उसको फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर रही है, या हमें किसी जीन का एक्सप्रेशन देखना है, देन वी विल गो फॉर द पेनिट्रेंस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? परसेंटेज में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। टोटल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग कि टोटल पॉपुलेशन में कितना पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो हमारी उस स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जीन या एलील को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो पेनिट्रेंस किसी भी पॉपुलेशन के अंदर दो तरीके का हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि जीन अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा हो, तो हम कहेंगे कंप्लीट पेनिट्रेंस है। फुल्ली एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा कि उस जीन का अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो जीन प्रेजेंट है, तो चाहे वो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो जीन प्रेजेंट है, अगर वो एलील प्रेजेंट है, देन वो आपका अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ये होता है कंप्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, यानी कि 100% आपको पॉपुलेशन के अंदर पेनिट्रेंस वैल्यू देखने को मिलेगी अगर वो जीन प्रेजेंट हुआ तो, यानी सारी पॉपुलेशन उसको फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस भी हो सकता है नेचर में। इनकम्प्लीट का मतलब ये है ऑर्गेनिज्म में अगर वो जीन हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो अपना एक्सप्रेशन शो करे। या समटाइम क्या होता है, जीन की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर पेनिट्रेंस डिपेंड नहीं करता। इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास वो जीन है बट इट डजंट मैटर, इट मे बी पॉसिबल कि आप उसको फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके लिए आपको होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि होमोजाइगस रिसेसिव या डोमिनेंट कंडीशन के रिक्वायरमेंट की वजह से उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है फिनोटाइपिकली। तो दो तरीके से पेनिट्रेंस होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब ये होगा पॉपुलेशन के हर मेंबर आपको फिनोटाइपिकली पॉपुलेशन के हर मेंबर में आपको फिनोटाइपिकल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा उस जीन का, उस एलील का, अगर वो प्रेजेंट है तो। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है, हालांकि वो जीन प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि हर एक मेंबर के पास है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर जिसके पास वो जीन प्रेजेंट है वो उसको एक्सप्रेस ही करेगा। क्या पता उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमें रिक्वायर्ड हो, इसी वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो दो तरीके की हमारे पास पेनिट्रेंस होती है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। अब इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में हमें हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कंप्लीट पेनिट्रेंस का। कंप्लीट पेनिट्रेंस हमें किस में देखने को मिलेगी? एकोन्ड्रियोप्लासिया के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकोन्ड्रियोप्लासिया क्या है? एकोन्ड्रियोप्लासिया कंप्लीट पेनिट्रेंस दिखाने वाला एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर वो किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनिज्म आपको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यानी कि एकोन्ड्रियोप्लासिया डिजीज हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी कंडीशन क्या होती है, कंप्लीट पेनिट्रेंस है, मतलब 100% चांस है कि उसमें एकोन्ड्रियोप्लासिया डेवलप होगा ही होगा अगर वो एलील उसके अंदर प्रेजेंट है तो। क्लियर? दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास दो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है, BRCA1 BRCA2।
पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में BRCA1 और BRCA2 में म्यूटेशन देखने को मिलती है, इट डजंट नेसेसरी कि भाई उसके अंदर आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने को ही मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल कि उस ऑर्गेनिज्म की कुछ और फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को इंड्यूस नहीं होने दे, है ना। तो ये एक इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का एग्जाम्पल है। यानी कि अगर BRCA1 BRCA2 में म्यूटेशन होती भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म में ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन है BRCA1 और BRCA2 में म्यूटेशन से, यानी कि जो पेशेंट आपके ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है उनके अंदर आपको BRCA1 और BRCA2 में म्यूटेशन देखने को मिलेगी। यानी ये जो जीन है, ये जो म्यूटेशन है, ये अपना 100% पेनिट्रेंस शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर किस तरीके का पेनिट्रेंस है? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें हम देखते हैं हंटिंगटन डिजीज के अंदर एंड देन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जहां पर पॉपुलेशन में इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस देखने को मिलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास एक क्रॉस दिखाया हुआ है जिसमें हमें ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक अफेक्टेड फादर है, एक अनअफेक्टेड मदर है। उन दोनों की यहाँ पर मेटिंग होती है और हमें जो पॉपुलेशन मिलती है उसमें हमारे पास अफेक्टेड सन, अनअफेक्टेड डॉटर है। 50% हमारे पास अनअफेक्टेड चाइल्ड है और 50% हमारे पास अफेक्टेड चाइल्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास एक नॉर्मल कॉपी हमारे जो फादर है उनसे ट्रांसमिट हुई है पॉपुलेशन में, और क्योंकि मदर तो हमारी अफेक्टेड थी ही नहीं तो वहां से हमें एक अच्छी कॉपी मिल गई। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जीन हमारे पास पॉपुलेशन में है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी कॉपी भी ट्रांसमिट हो सकती है ना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पेनिट्रेंस। सो पेनिट्रेंस हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारे पास जो जीन ट्रांसमिट हुआ है वो हेल्दी जीन हुआ है या उसमें कोई म्यूटेशन है, किस तरीके की पॉपुलेशन में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वो शो करेगा। ठीक है।